क्या किए हो? वैसे तो श्लोक ना जोर से सुनाओ, कभी कभी बोल रहे हो। और से बोलो बहुत बढ़िया, करो नहीं, अच्छे से बोले हो। हाँ जी, तो काम किस पर है आपकी परियोजना जी? कालिदास जी, क्या बताओ कालिदास क्या अच्छा लगा इसमें क्यों हुए? हाँ ये क्या हुआ? उसको श्रापित भी किया था कि उन्होंने जब तक आप सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचे नहीं जाएंगे वापस तब तक वापस नहीं पहुंचे। कुछ दिनों के लिए उनसे दूर हो गए, जब श्रेष्ठ तक पहुंचे तभी वापस आ गए। अच्छा, इनकी रचनाएं किसको कालिदास की? ये क्या किताबें लोगों से कुमार संभव से वेरी गुड। और ज्ञान शाकुंतलम में है सिद्धार्थ, आपने किसने नाम किया है? ओके, बहुत बढ़िया। इधर आओ। तो हाँ हाँ सुनो। या कुंदे तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रांकिता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जगद्व्यापः। गीता के हमारे विषय में गीता भी है, गीता भी बोलना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भर्तृहरि संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कवियों में से थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में 3 ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में प्रचलित हैं, जिनमें से नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक ये प्रचलित है। नीति शतक में इनके प्रचलित है किंवदंती, जिनका इनका जीवन परिचय प्राप्त होता है। इनकी एक किंवदंती है, ये उज्जैनी के राजा थे। ये अपनी पत्नी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार ये शिकार करने के लिए गए थे पत्नी को साथ ले, लेकिन वहाँ पर शिकार करने के लिए जब गए तो कोई शिकार इनको मिला नहीं। ये निराश होकर वापस लौट रहे थे, लेकिन अचानक से ही एक हिरणों का झुंड वहाँ से निकल रहा था, जिनमें से एक नर हिरण वहाँ पर था। तो राजा उसको मारना चाहते थे, तो पिंगला ने उनका हाथ पकड़ कर रोका कि राजा इसको मत मारो, ये पूरी सेना का संचालक है, इसे मार दोगे तो इसका कौन संचालक बनेगा। तो राजा ने उनकी बात नहीं मानी और उसे मार दिया। रास्ते में उनको बहुत अफसोस हुआ जब वो हिरण के पास गए। हिरण ने कहा कौन से अपराध से मुझको मारा है, अब इसका कौन पालन करेगा मेरी प्रजा का। जिस प्रकार आप अपनी प्रजा का पालन करते थे उसी प्रकार हम अपनी प्रजा का पालन करते थे, अब कौन करेगा। तो उस बात को सुनकर वो बहुत निराश थे। रास्ते में जब जा रहे थे तो उन्हें बहुत चिंता हुई इस विषय से। तो रास्ते में गुरु गोरखनाथ मिले और उन्होंने अपनी बात कही। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें एक फल दिया जो अमर फल था। उन्होंने कहा कि ये फल ले जाओ और इसको जिससे आप अत्यधिक प्रेम करते हैं उसको खिला देंगे, वो जीवन भर यौन रहेगा। तो राजा अपनी पत्नी से प्रेम करते थे और उन्होंने उस
उस फल को पिंगला को दे दिया। तो पिंगला किसी दूसरे से प्रेम करती थी, उसने उस फल को अपने सेवक को दे दिया, और सेवक किसी दूसरे से प्यार करती थी, उसने उसको दे दिया। तो इस प्रकार राजा के पास वह फल पुनः प्राप्त हो गया। तो राजा ने देखा कि ये तो रानी ने फल ही नहीं स्वीकार किया, कि दूसरे तो उन्होंने वैराग्य धारण करना सोचा। तो वो गुरु गोरखनाथ के पास गए और उन्होंने कहा मुझे अपना सेवक बना लिया। इससे पता चलता है कि राजा उज्जैनी के राजा थे। पता क्या चला, इससे सीख क्या मिली? राजा को क्या हुआ इससे? राजा को वैराग्य मिल गया और वो अपना सब छोड़ छाड़ कर वैराग्य धारण कर लिया। क्यों राजा मिली? क्योंकि उन्होंने देखा कि रानी इस तरह का व्यवहार करती है, जीवन में कुछ भी नहीं। कोई श्लोक याद है रणवीर सत्संग का? यस महाराज यस सर महाराज के शक्य है याद है उधर से बहुत चलो कितने मिनट का हुआ?